नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ अवश्य सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24 जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, जो सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी जरूर डाउनलोड करिएगा, जो कि प्ले स्टोर पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जहां से आप लोग फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी अवेल कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये है 37 मेंबर इंडियन एथलीट्स टीम फॉर द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी लेड बाय। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछते हैं जो 37 मेंबर्स की पूरी टीम है इंडियन एथलीट्स की, ठीक है, उस फॉर द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको लीड कौन करेगा? ठीक है, तो नीरज चोपड़ा, सीमा पूनिया, नवजीत कौरडेलो और अविनाश साबले। द करेक्ट ऑप्शन विल बी नीरज चोपड़ा। ठीक है, पूरी बात यहाँ पर करते हैं। नीरज चोपड़ा विल बी लीडिंग अ 37 मेंबर इंडियन एथलीट टीम एट द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स, द एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड, राइट। तो ये 37 मेंबर्स की टीम रहेगी, पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे। दूसरा, ये नीरज चोपड़ा द्वारा लीड की जाएगी, दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, द टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट विल बी द फ्लैग बियरर इन बिरहिंगम एज a star sprinter like Hima Das, Dati Chand booked their berth for the games that will be held on July 28 to August 8. The selection committee picked up all the expected athletes for CWG with zero surprises. Out of 37 members, 18 are women, and the star sprinters are Hima Das and Dati Chand. Reserved their berths in the women's 4 in 200 milli relay team, right? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, दो एक रहेगी ये और दूसरी रहेगी ये। साथ ही साथ इसमें से 18 विमेन है, ये भी थोड़ा सा एक बार आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। RBI in its Payments Vision 2025 aims to increase the number of digital payment transaction by more than dash by 2025, right? तो यहाँ पर दोस्तों आरबीआई ने अपना जो पेमेंट विजन है उसको पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन करने की इंक्रीज किया है। आपको बताना है कितने फोल्ड्स यहाँ पर इंक्रीज किए गए 2025 के लिए, तो करेक्ट हो जाएगा 3 फोल्ड्स। ठीक है, पूरी बात करेंगे। रिजर्व बैंक पेमेंट्स विजन 2025 प्लान which wants to triple the volume of digital payments is progressive according to the industry players and intends to build India as a worldwide payments powerhouse. In light of rising geopolitical threats, the RBI released its Payments Vision 2025 document with discusses ring fencing document payment network as well as the necessity to enforce domestic processing of the payment transactions. One of the most important forward-looking initiative is the internationalization of UPI, RTGS, NEFT and RuPay cards, where bilateral treaties were countries, particularly those covering the USD, GPB and Euro. अब सिंपल बात क्या है? सिंपल बात ये है, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या जानना है वो कि ये 3 फोल्ड से इंक्रीज होगा, बाकी और इसके लिए इनमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात जानने की वो ये कि यहाँ पर 3 फोल्ड इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा डिजिटल पेमेंट्स में, जो विजन है 2025 तक का। नेक्स्ट चलते हैं। Recently, Fitch Rating revised the outlook on long-term issuer default rating of 9 Indian banks too. Options are there on your screen. Correct will be stable. Fitch Ratings upgraded 9 Indian institutions including State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank from negative to stable. Bank of Baroda, Bank of Baroda New Zealand Limited, Bank of India, Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India are among the other institute to get a upgrade. तो यहाँ पर जो
फिच की रेटिंग है वहां पर स्टेबल का यहाँ पर मोहर लगाई गई है 9 इंडियन बैंक्स के ऊपर। बस सिंपल बात, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following airport has been named as the world's best airport for the second year running? Options are there on your screen. Correct will be Hamad International Airport. Qatar's Hamad International Airport has been named as world's best airport for the second year running. The announcement took place at the Skytrax 2022 World Airport Awards held at Passenger Terminal Expo in Paris. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे खेमगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु was named as finest regional airport in India in South Asia, right? सिंगापुर शांगी एयरपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस एंड वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग। इस्तांबुल एयरपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग एंड मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट, राइट? टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट की बात करेंगे, won as the world's cleanest airports and the world's best domestic airport and best airport in Asia and the best airport in PRM and accessible facilities. किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद में जो है उसकी बात करें तो वर्ल्ड मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट है। नागोया छुबू सेंट्रेल की बात करेंगे तो वर्ल्ड्स बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट है। और केपनगन एयरपोर्ट की बात करेंगे तो वर्ल्ड्स बेस्ट इमिग्रेशन प्रोसेसिंग अवार्ड उसे मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट्स बना लेना, रिवाइज करना, हफ्ते भर में याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, as per Kantar Brands 2022 most valuable global brands report, which company is the most value brand coming out of India? Options are there on your screen. Correct will be TCS. Yeah, definitely. As per Brands 2022 most valuable global brands report, 4 Indian companies namely Tata, HDFC Bank, Infosys and LIC were featured among 100 global biggest brands. थोड़ा सा point reading करेंगे। TCS was the most valuable brand coming out of India, which sat on 46th spot of the list. The company brand value is estimated to 50 billion in Kantar Brands 2022, the author of the most valuable global brands. Its counterpart Infosys, a latest entrant in the list, was ranked at 64th position as its brand value lingered in 33 billion. Meanwhile, HDFC Bank stood at 61st rank and second biggest brand of the India, right? LIC were recently held the biggest public issue, 21,000 crore, was on 92nd spot with a value of 23 billion, right? तो एशिया का तो सबसे बड़ा बैंक TCS, LGFC, Infosys and LIC, right? तो ये पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को यहाँ पर बताना था। आपको याद रखना है कि एशिया इंडिया की बात करें तो TCS। नेक्स्ट, डैश टू होस्ट नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, न्यू दिल्ली में यहाँ पर होस्ट किया जाएगा, ठीक है, एट विज्ञान भवन इन द नेशनल कैपिटल दैट इज न्यू दिल्ली। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल ऑर्गेनाइज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर अपराध से आजादी, आजादी का अमृत महोत्सव। Union Minister Amit Shah will be conference's chief guest according to the Ministry of Home Affairs. The seminar is a part of country's efforts to raise public awareness about the crime, cyber crime prevention, right? Cyber crime एक बहुत ही हाईलाइटिंग पॉइंट है दोस्तों। अगर आज की तारीख में बात की जाए तो काफी साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो अमृत आजादी का अमृत महोत्सव है उसके अंदर साइबर अपराध से आजादी एक सेक्टर है जहां पर अब हमारी गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Who launched the historic torch relay for the 44th Chess Olympiad at Indira Gandhi Stadium in New Delhi? Correct option will be Narendra Modi, right? The Prime Minister Narendra Modi has launched the historic torch relay for the 44th Chess Olympiad at Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This year, for the very first time, International Chess Federation has instituted the Chess Olympiad torch as a part of Olympic tradition. India is the first country to have the Chess Olympiad torch relay, right? तो ये एक important point यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। आप ध्यान रखेंगे स्पोर्ट्स में आपका एक क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नीरज चोपड़ा won the javelin throw event at the Kortane Games in Finland recently. What is the distance of his winning throw? Correct will be 86.69 meter. Olympic champion Neeraj Chopra clinched the first top podium finish of the season by winning the javelin throw event at Quartane Games in Finland, beating regional world champion Adrien Peters in Grenada.
राइट। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनका जो थ्रो था वो कितना था, तो 86.6 मीटर का थ्रो यहाँ पर है। 24 साल के नीरज चोपड़ा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। गोल्ड जीता है इन्होंने हमारे भारत के लिए, और यहाँ पर बहुत ही मशहूर, ठीक है, आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। What is Equitas Small Finance Bank's exclusive saving account for kids named as? Important, very, very, very important from banking awareness point of view. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा enjoy, ठीक है, अब enjoy, ENJOI, alright. Now moving on, इसमें क्या है ये देखेंगे। Equitas Small Finance Bank is set to launch India kids saving account called Enjoy. On Father's Day, the SFB announced that is the accounts introduce young kids to the financial world, encouraging them to develop early habit of saving. पूरी बात पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर हम करेंगे। रेकरिंग डिपॉजिट की अगर बात करें तो रेकरिंग डिपॉजिट एंजॉय विल अलाउ किड्स ऑफ 0 to 18 years to open savings account under the supervision of their parents. Minor age 10 and above will get an option of personalized debit card. पहला पॉइंट, और ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। टू प्रमोट हायर ग्रोथ इन सेविंग account will offer 7% interest for the savings balances between 5 lakh to 2 crore. Upon written consent from parents, minor aged 10 and above can avail the self-operating accounts with limited transaction limits. Very, very good idea over here, right? Focused on the theme of education and literacy, financial or otherwise, Enjoy holders will also have access to exclusive deals from edtechs and online learning providers. तो अगर शिक्षा के माध्यम को देखें तो बैंक यहाँ पर उन्हें एक अच्छा फीचर प्रोवाइड, अच्छी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी अगर वो एडटेक पे जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। The Enjoy account will offer flexibility to choose the modes of saving, either a saving account with a balance starting at a low of 1000 OSIT and rupees 500 monthly as a FD of 10,000. तो बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफर मिल रहा है छोटे बच्चों को, जो सेविंग्स जिनकी हैबिट बचपन से डालनी चाहते हैं पेरेंट्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ पर लेकर आएगी बैंक। डेफिनेटली इसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये सारा सुपरविजन उनके पेरेंट्स के अंडर ही होगा। बैंक ही पूरी तरीके से बोल चुका है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, उनको यहाँ पर इस अच्छे चांस का मौका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अमंग द फॉलोइंग हु रिलीज्ड राम बहादुर राय बुक भारतीय संविधान अनकही कहानी? Options are there on your screen. Correct will be Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi released Ram Bahadur Rai books Bharatiya Samvidhan Ankahi Kahani. Prime Minister nodded Shri Ram Bahadur Rai lifelong quest for searching for new ideas and desire to bring something new before the society. He expressed the hope that the book had the release today will present constitution in a comprehensive manner. तो ये जो दोस्तों राम बहादुर राय की जो बुक है भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसको रिलीज किया गया मोदी जी के द्वारा, और उनका कहना है कि वो आशा करते हैं कि ये एक सबसे ज्यादा पब्लिक की रीच तक पहुंचे ये बुक, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर यहाँ पर इलेबोरेटिव वे में वीडियो से आपको वो भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए फर्स्ट, वहाँ पर नोटिफाई होने के लिए। और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत आती है तो हमें आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.avision.co.in। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।